जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। अब तक हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। एक रुका हुआ कदम दूसरे इंसान को आगे पहुंचा देगा, तो आपको हमेशा फोकस देना है, चलते रहना है। टाइम नहीं मिल रहा तो थोड़ा तो मिलेगा, उसमें पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे में से आप 24 घंटे ही बिजी रहते हो। कुछ समय तो आपके पास होगा, जो कुछ समय है उसे आप पढ़ाई में दीजिए। इस चीज़ को लेके दीजिए कि इस बार हमको अपने मम्मी पापा के लिए सिलेक्शन लेना है, इस बार हमको हमारी मैडम के लिए सिलेक्शन लेना है। तो इस चीज़ को आप सोच सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा अगर आप इन चीज़ों को सोचोगे तो। ठीक है, तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। देख लीजिए, आज हम पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 3 एक जैसे हैं, 1 अलग है। वही विषम वाला मैटर है, और क्या मैटर है, कुछ नहीं। तो देख लो, क्वेश्चन 1 है OIEB। तो इस कंडीशन को हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था A से Z तक, A 1 पे, B 2 पे, ऐसे करके आपको सारे अंक याद होने चाहिए A से Z तक। ठीक है, अगर आपको याद होंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने की कि ये कितने पर है। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो, ABCD पूरी लिख ली, फिर उनके अंकों को लिख रहे हो, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो देख लो आपका प्रश्न 1। ओ कितने नंबर पे है। ओ आपका 15 पे है, I 9 पे है, E 5 पर है, B 2 पर है। अब इसमें देखो सारी जो कंडीशन है वो यहाँ तक तो विषम है और ये भी सम है। लेकिन ये रूल सम विषम वाला, अंकों वाला कब लगता है, जब आपका ये अक्षरों वाला रूल फिनिश हो जाए। कोई भी रूल आपको दिखे नहीं कि हाँ अब हमको ये रूल लगाना है, तब जाके हम इस रूल को लगाते हैं। अब आप देखोगे स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। तो इसमें देखो ओ वॉवेल है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, ओ वॉवेल है आपका, ये आई है, टी नहीं है। ठीक है, ओ वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, बी आपका व्यंजन है, इस वजह से बी गलत हो जाएगा। अभी हम इसमें ऐसे नहीं रख सकते कि ओ 15 पे तो हम अंकों के अनुसार देखें, ऐसे हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमको अक्षरों के अनुसार देखना है। अगर अक्षर वाला रूल फॉलो नहीं होता फिर तो हमको वही रूल अपनाना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्रश्न 2 देख लीजिए, ऐसा ही प्रश्न है ये भी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 किसी प्रकार एक है और 1 आपका अलग है। तो देखो F क्या है, वॉवेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, W व्यंजन है, B व्यंजन है, A स्वर है, वॉवेल है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका IEAM। देखो ये तीनों आपके स्वर हो गए, वॉवेल, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये व्यंजन। ठीक है, एक कंडीशन सुन लो जिनको नहीं पता, AEIOU ये होते हैं आपके स्वर, वॉवेल। क्या होते हैं, वॉवेल। और जो आपके 21 बचे हुए होते हैं, ये 5 हो गए ना आपके स्वर, और जो आपके 21 बचे हुए होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, व्यंजन। जिनको नहीं पता वो लिख लेना। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 4, X Y H D, इसमें कंडीशन बताइए फटाफट। अब देखो ये चारों क्या हैं, वॉवेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है ना। तो इसमें रूल हम फॉलो करेंगे ये वाला। X कितने नंबर पे है,
24 पर, Y 25, H 8, D 4। अब इसमें हम देखेंगे सम विषम वाला रूल। किसमें? इन अंकों में। देखो 24 सम है, ये विषम है, सम सम, तो विषम एक है ना y, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसमें ये वाला ऑप्शन आपका अलग है। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में दिया है ऑप्शन ए BS, ऑप्शन बी EB, ऑप्शन सी DX, ऑप्शन डी IZ। इसमें कौन सा अलग है बताइए? आप अंकों के अनुसार इस कंडीशन को रखिए, आप बता दोगे। ठीक है, देखिए बी कितने नंबर पे आपका? बी है 2 नंबर पे, S 19 पे, इसमें E 5 पे, और आपका ये कितने पे? V 22 पे, D आपका 4 पे, X 24 पे, I 9 पर है, Z 26 में। अब देखो 19 में से 2 घटाओ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 2 में हमने 17 जोड़ा तब जाके हमारा 19 हुआ। अब देखो इसमें 5 में 17 जोड़ा तब जाके हमारा कितना हुआ? 22। अब इसमें हमने 20 जोड़ा तब जाके 24 हुआ, इसमें हमने 17 जोड़ा तब जाके 26 हुआ, तो ये ऑप्शन इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से? साथियों अब आपका क्वेश्चन 6 कह रहा है, आप देख लीजिए TS, PO, FG, XW, ये आपके ऑप्शन है। बताइए मुझे कि इसमें अलग वाली कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था A से Z तक ABCD के अंक हमको पता होने चाहिए, तब हमारे क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखो T कितने पर है? T 20 पर है, S 19 पर है ना, और P 16 पर, O 15 पर, F कितने पर है आपका? F 6 पर है, G 7 पर है, और X आपका 24 पर है, और W 23 पर है। अब देखो इसमें हमने एक ही तो घटा रहे हैं हम, तभी तो 19 आ रहा है। देखो 20 में से 19 घटाओ -1। -1 वाली कंडीशन मैंने क्यों रखी है? क्योंकि अगर हम बढ़ते हुए क्रम में होते तो 19 20 होता, लेकिन 19 20 पीछे से आगे आ रहे हैं, इस वजह से मैंने -1 किया है। 20 में से 1 घटाओगे तो 19 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए आप? अब देखो, अब इसमें 16 में से 15 घटाओ तो 1, इसमें +1 क्यों करूँगी मैं? क्योंकि नहीं -1 करूँगी, है ना, प्लस नहीं करूँगी। 16 में से 1 घटाऊँगी तो 15 आ जाएगा ना। ये कंडीशन समझ गए? अब इसमें देखिए 6 में 1 जोड़ूंगी तभी तो यहाँ 7 आएगा, 6 और 1 7। अब इसमें 24 में से 1 घटाऊंगी तभी तो 23 आएगा। तो अलग वाली कंडीशन कौन सी है? देखो यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ +1 हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका अलग हो गया। आपको समझ आया अच्छी तरीके से? अगला प्रश्न देखिए, इसमें I कितने पर है? 9 पर है, और H कितने पर है आपका? 8 पर है, J कितने पर है? 10 पर है। ठीक है, O कितने पर है? 15 पर, N 14 पर, P 16 पर, S 19 पर, T 20 पर, R 18 पर। ठीक है, L आपका 12 पर, K 11 पर, M 13 पर। अब आपने इतनी कंडीशन कर ली, अब आपको करना क्या है देख लीजिए। इसमें देखो -1 वाली कंडीशन हो रही है, 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा, और इसमें 8 में आप 2 जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, 15 में से 1 घटाओ तब 14 आ रहा है, 14 में 2 जोड़ो तब आपका 16 आ रहा है। ठीक है, अब 19 में आप 1 जोड़ोगे तब 20 आ रहा है, और 20 में से 2 घटाओगे तब आपका 18 आ रहा है। ठीक है, अब 12 में 1 जोड़ोगे तब आपका क्या आ रहा है? 12 में 1 जोड़ोगे
तब आपका 11 आ रहा है, और 11 में 2 जोड़ोगे तब आपका क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें प्लस प्लस वाली कंडीशन ये हो गई, ये माइनस माइनस वाली हो रही हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा रीचेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखिए इसमें गलती कहीं नहीं हुई, गलती यहाँ पे हो गई है। आप 12 में से 1 घटाओगे तभी तो 11 आएगा, बस ये गलती है, हमें करने में थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ गए। अब देखो -1 + 2 है ना, -1 + 2 -1 + 2, ये तीनों कंडीशन सेम है, ये वाली अलग है क्योंकि यहाँ +1 -2 हो रहा है, इस वजह से। समझ गए। अब आपका क्वेश्चन 8 है, MTF SLE RKD UNG, इसमें आप मुझे बताइए क्या होगा, सोचिए और बताइए। क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। आंसर निकाल पाए कि नहीं, चलो कोई नहीं, बता देते हैं। आपका M कौन से नंबर पे, 13 पर है, और T 20 पर, F 6 पर, है ना, यही कंडीशन तो बैठ रही है। F वाली कंडीशन कितने पर है आपकी, 6 पर। अब आपको करना क्या है, 20 में से 13 घटाओ 7, है ना। अब देखो 13 में आप 7 जोड़ रहे हो तभी तो 20 आ रहा है। ठीक है, अब 20 में से कितने घटाओगे, 6, कितना आया, 14। अब आप इसमें कितने घटा रहे हो, 14, तब जाके 6 आ रहा है। 20 में से 14 घटाओगे तभी तो 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो H कितने पर है, 19 पर है, L 12 पर है, E 5 पर है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 19 में से 12 घटाइए 7। ठीक है, अब हमको करना क्या है, 19 में से हम 7 घटाएंगे तभी तो 12 आ रहा है। ये कंडीशन भी देखा करो आप, है ना, 19 में से 7 घटा रहे हैं तभी तो 12 आ रहा है। ओके, अब 12 में आप कितने जोड़ोगे, सॉरी घटाओगे कि आपका 5 आ जाए, इसमें भी आपको कितना घटाना पड़ेगा, 7। अब R कितने पर है, 18 पर है, और K आपका 11 पर है, D 4 पर है। 18 में आप कितने घटाओगे, 7, तब जाके 11 आ रहा है ना। 11 में कितने घटाओगे, 7, तब जाके आपका 4 आ रहा है। इतनी कंडीशन समझ गए आप। अब आप ऐसे ये करो, U 21 पर है, N 14 पर है, G आपका 7 पर है। 21 में 7 घटाओ 14 आ गया, 14 में 7 घटाओ 7 आ गया। ठीक है, -7 -7 -7 -7 -7 -7 +7 -14, ये ऑप्शन आपका अलग हो गया। ठीक है, प्रश्न 9 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 9 आपका क्या कह रहा है, उसको करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं किसका आंसर आता है एकदम सही। कौन है शेर मिशन वर्दी चैनल का? अरे कर दोगे, इतना कहीं डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट कहाँ है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा दिमाग ही तो लगाना है। डिफ़िकल्ट है क्या? बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखो ए आपका कितने पर है, 1 पर, बी 2 पर, टी 20 पर, है ना, सी 3 और ई 5, एन 14, टी 20, ओ 15, एस 19, ए कितने पर है आपका, ए है आपका 1 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनमें जोड़ें घटाएं क्या करें। देखो इसमें +1 हो रहा है, इसमें आपका +18 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें हो रहा है +9, इसमें हो रहा है आपका -5, इसमें हो रहा है आपका +4, इसमें हो रहा है +8, इसमें हो रहा है आपका +6। चारों कंडीशन अलग हैं। क्या आपको सेम देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको रफ कीजिए। गलत है तो भाई गलत है, क्यों हम गलत को नोट डाउन करें, ठीक है ना। जो कंडीशन गलत थी वो गलत थी। अब आप सोच रहे होंगे चलो कोई नहीं, अब हम देख लेते हैं स्वर व्यंजन वाला मैटर। ए इसमें स्वर आ रहा है, इसमें भी स्वर आ रहा है, इसमें भी स्वर आ रहा है, 1 2 3, इसमें तीनों क्या आ रहे हैं, स्वर, है ना। तो
ये वाला मैटर भी कहीं कहीं फेल हो जाता है। अब आप क्या करोगे, देखो 1 2 बढ़ता हुआ क्रम है, 2 से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तभी तो 20 तक पहुंच पाएंगे। 3 5 ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, और 5 से 14 तक जाएंगे तो वो भी बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, समझ गए ना, ये बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखो ये 20 में बढ़ते हुए जाओगे, क्या 15 आएगा? नहीं आएगा ना, तो ये 15 घटता हुआ क्रम है, ये वाली कंडीशन घटते हुए क्रम में हो रही है भाई। अब आप मुझे खुद ही बताओ, ओ यहाँ पे है, ओ की कंडीशन बता रही हूँ, ओ को हम पीछे से आगे लेके जा रहे हैं, PQRST बढ़ते हुए क्रम में ओ ऐसे आ रहा है, बल्कि देखो यहाँ देखो AB बढ़ता हुआ क्रम है, CDE ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, B से आप T तक जाओगे ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, E से N तक जाओगे ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, ये आपका घटता हुआ क्रम है। इसको भी देख लो, A से I तक BCDEFGHI ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, I से O तक जाओ JKLMNO ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, तो ऑप्शन C आपका अलग हो जाएगा। साथियों आप अपना क्वेश्चन 10 देख लीजिए, ऑप्शन देखो ACEFHJKLNNPR, इसमें अलग वाली कंडीशन बताइएगा, फटाफट बता दोगे, शेरो शेर, बताओगे ना? बिल्कुल। तो देखो A कितने नंबर पे है? A 1 पे, ठीक है, C 3 पर है, E 5 पर है, F 6, H 8 और आपका J 10 पर है, K आपका 11 पर है, L 12 पर है और आपका जो N है वो 14 पर है, N 14 पर है, ये 16 पर है और ये 18 पर है। देखो एक में से 1 3 मतलब 2 बढ़ रहा है, 3 5 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, आप खुद देख लीजिए, इसमें 1 बढ़ा रहा है ये, इसमें 2 बढ़ा रहा है, इसमें 2 बढ़ा रहा है, तभी तो 16 हो रहे हैं, 14 16 18, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। देखो यहाँ +1 +2, यहाँ +2 +2 +2 +2 +2 +2, ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो कौन सा ऑप्शन अलग है, बता दोगे आप, मुझे विश्वास है आप पर, बताइएगा। चलो फिर मैं ही करा दूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए, B आपका 2 पर है, D 4 पर, H 8 पर, ठीक है, और C 3 पर, F 6 पर, L आपका 12 पर, E 5 पर, H 10 पर, U 21 पर और आपका ये आप खुद देखिए 4, ये 8 पर, ये 16 पर। अब इसमें इसने कौन सी कंडीशन कर दी है, देखो इसमें आप +2 करके देखिए, +2 है ना, इसमें +4, इसमें +3, इसमें +6, इसमें +5, इसमें +11, इसमें +4, इसमें +8। अब आप इसमें खुद ही देख लीजिए, देखो 2 दूनी 4 मतलब दुगना हो रहा है, 3 दूनी 6 यहाँ भी दुगना है, 4 दूनी 8 यहाँ भी दुगना है, ये 5 दूनी 10 होना चाहिए था ना, तो ये वाली कंडीशन अलग हो गई, ऑप्शन सी आपका अलग है, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे भी ये वाला प्रश्न हो जाएगा। जैसे आपका दिमाग लग जाए, जैसे आप सोच पाओ, उस हिसाब से ऐसे प्रश्न आपके हो जाते हैं, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, मिशन वर्दी चैनल पे पढ़ रहे हो, डिमोटिवेट छोड़ दो, डिमोटिवेट का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जब भी लगे कि आप डिमोटिवेट हो, हमेशा शांति में बैठिए और सोचिए कि मैं डिमोटिवेट क्यों हूँ, उसका समाधान निकालिए कि समाधान भी तो हो सकता है। अब एक इंसान खुश है और एक दुखी है, आप खुश वाले को देखोगे
तो आपको अच्छा लगेगा। दुखी वाले को देखोगे तो आप खुद ही मन आपका उदास हो जाएगा, भले ही कितनी भी टेंशन क्यों ना हो। आप हमेशा सोचिए कि मुझे खुश रहना है। आप खुश रहोगे, आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा। आप टेंशन में हो, दुखी हो, तो फिर आसपास का वातावरण भी अच्छा नहीं रहता, फिर हमारा दिमाग हमेशा ही नेगेटिव में चला जाता है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हर एक चीज़ सोचनी है। अगर कभी भी आपको लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो अच्छाई को सोचिए, आपके साथ कुछ तो अच्छा हुआ होगा, वो चीज़ सोचिए जिसे सोच के आपको खुशी मिलती है। ठीक है, नेगेटिव आपको सोचना नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, हर किसी की लाइफ में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उन नेगेटिव पॉइंट्सों को हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं वो हमारे ऊपर होता है ना। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। अगर मुझे लगता भी है कि मैं नेगेटिव में जा रही हूँ तो फिर मैं हमेशा आप लोगों के बारे में सोच लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही आप मेरे बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, आपको हमेशा बहुत अच्छा लगेगा। मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन 12 देख लीजिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपसे, मतलब वही 4 ऑप्शन वाली कंडीशन दे रखी है। अब आपको बताना है कि इसमें अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। सोचिए सोचिए और बताइए। मुझे पता है आप बता दोगे, क्योंकि रीजनिंग को तो पढ़ते रहते हो ना। देख लीजिए, टी कितने पर है? 20 पर, पी 16, एल 12, आई 9, ये कितने पर है? 25 पर, यू 21, ये 17, ये 13। इसको देखिए, ये 18 पर है, ये आपका 14 पर है, ये 10 पर है, ये 6 पर है, ये 19 पर, ये 15 पर, ये आपका 11 पर, ये आपका 10 पर। इसमें कंडीशन क्या बन रही है? घटाना और जोड़ना तो देखना ही पड़ेगा। अगर वो रूल फेल हो जाता है फिर हम दूसरा रूल देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट उस पर चले जाएं कि चलो देख लो कौन सा वॉवेल है कौन सा व्यंजन है। ऐसे डायरेक्ट नहीं जाया जाता। सबसे पहले अंकों को देखिए, अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कितना घटाया? -4। इसमें कितना घटाया? -4। इसमें -3। इसमें कितना जोड़ा? सॉरी घटाया, -4। इसमें -4 और इसमें -4। इसमें -4, -4, -4, इसमें -4, -4 और यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, तो ये रूल देखो, यहाँ वाली कंडीशन और यहाँ वाली कंडीशन सेम है। अगर इसमें यहाँ वाली कंडीशन भी -4 होती या फिर यहाँ भी -4 होती तो ये रूल हमारा एकदम सही हो जाता है ना। तो ये रूल हमारा हो गया गलत। भाई गलत हो गया तो दूसरे रूल पर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम पेपर में क्वेश्चन को ही छोड़ दें। भाई हमको 2 नंबर का घाटा थोड़ी ना करना है जो हम पेपर में क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है, अब हमको करना क्या है? अब आप देख लीजिए स्वर और व्यंजन। ठीक है, वो तो फिर एक जड़ी बूटी की तरह काम ही करेगा स्वर व्यंजन आपका। देखो इसमें स्वर, इसमें स्वर, इसमें नहीं है, इसमें स्वर, तो ऑप्शन सी आपका अलग हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी में स्वर आ रहा है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन, इसमें देखो यहाँ 8 रखो, यहाँ 9, यहाँ 21, यहाँ 12, 17, 9, 5, 13, 26, 15, 9, 22, 20, 5, 1, 16। ठीक है, इसमें भी कंडीशन देख लेते हैं। कुछ ना कुछ कंडीशन तो हो रही होगी। आपको दिख रहा है ना अच्छे तरीके से? आपको दिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो फिर क्वेश्चन कराने से फ़ायदा भी तो नहीं है। ठीक है, अब तो अच्छे से दिख रहा है। देख लो, इसमें +1 किया, इसमें कितना किया? इसमें किया +12। ओके, इसमें किया मैंने
21 में से आपको ये घटाना है -9। ओके, अब इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, +8। ठीक है, माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न में नहीं होना, इसमें +8 कीजिए, इसमें आपको -4 करना पड़ेगा, इसमें आपको +8 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये दोनों कंडीशन आपको दिख रहा है अलग बैठ रही हैं, है ना, तो बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है। अभी क्वेश्चन को करना है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें हम करेंगे -11। ओके, इसमें करेंगे +6, इसमें करेंगे घटाओ +12। ओके, देखो तीनों कंडीशन अलग हो गई, तो मतलब ये रूल तो लग नहीं रहा, ये नहीं लगेगा, तो आपको रफ करना है, फालतू में टेंशन नहीं लेनी, ये रूल हो गया फेल। अब आप करोगे क्या, वही स्वर व्यंजन वाला देख लीजिए। देखो यहाँ IO, IE, OI, EA। अब आप कहोगे कि सभी में तो स्वर हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएं। एक और कंडीशन देखनी है, I, इसमें I है नहीं है ना, बाकी सबों में I उभयनिष्ठ है, इसमें I नहीं है, तो ऐसे करके ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, समझ गए साथियों। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपसे मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ ही इनफ है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना, जो भी प्रैक्टिस सेट है आप उसको भी लगा सकते हैं। तो बस ये नहीं कि इस बार सिलेक्शन में कोई भी ढिलाई हो, इस बार सिलेक्शन लेना है, हर एक कंडीशन पे लेना है, हर एक कीमत पे लेना है। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद साथियों।